कलाकार हैं, ठीक है, क्या आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप खुद भी तो चुनाव लड़ सकते थे? आप में क्या है, क्योंकि मुद्दों की समझ आपको भी है, आप भी चाहते हैं कि आपका जो एरिया उसको डेवलप किया जाए, तो ये मन में नहीं आया कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? आप तो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आपकी अपनी एक व्यक्तिगत विचारधारा है, तो कभी ऐसा कोई ख्याल मन में आया हो? देखिए, राजनीति, मैं एक राजनीतिक परिवार का बेटा हूँ। माय फादर हैज बीन अ पॉलिटिशियन। मैं जब बड़ा हो रहा था उस वक्त, जैसा मैंने बताया, वो जिला पंचायत में चेयरमैन थे एंड वो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन रहे हैं, जिसका मुझ पे बहुत, जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा वैसे वैसे इस बात का मुझ पे और प्रभाव पड़ता रहा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि अरे ये तो बहुत, एज कम्पेयर टू मेनी अदर पॉलिटिशियन, मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत ही सीधे हैं उस तरह से, तो बहुत ही ऑनेस्ट है उस तरह से। सो ये जो, जब इस तरह की अपब्रिंगिंग रहती है तो ये सब मैं छोड़ के गया था मैडम आगे संगीत की दुनिया में, और फिर मैंने बहुत मेहनत करी, एक एक चीज खुद से करी, और आज मैं जो भी हूँ, इस बात को तो खैर मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन जो गर्व मेरे पेरेंट्स को होता है मुझे देख करके, जो मेरे रीजन, जो मेरे क्षेत्र के लोगों को गर्व फील होता है, आई विल नॉट डिनाई देम ऑफ दैट एवर। मैं चाहूंगा कि वो हमेशा प्राउड फील करें। आज अगर मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि उत्तराखंड की आवाज जुबिन नौटियाल, तो मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड की आवाज मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं पहले अपने लोगों की आवाज तो बन जाऊं, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो एक होता है ना, फैमिली में होता है कि जो फादर होते हैं वही बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है, तो आपके फादर का लाइक सिंगिंग से कैसा कनेक्शन था? आप कह रहे हैं राजनीतिक यहाँ पर थे और आपको उन्होंने सिंगिंग में जो है आगे बढ़ाया, तो ये कनेक्शन कैसे हुआ? मतलब ये अलग ड्रीम, ये कैसे? तो मेरे पापा ने बचपन में ही, देखिए, मेरे लाइक एवरीबडी एल्स, सब संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं। संगीत एक लौती भाषा है जो हमको हर तरह से कनेक्ट कर देता है। नो कास्ट, नो रेस, नो रिलीजन, इट इज जस्ट द एक्चुअली ओनली फॉर्म ऑफ मैजिक दैट एग्जिस्ट, जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग। अब उस भाषा से बड़े प्रभावित थे मेरे पिताजी, बड़े फैन थे रफी साहब, किशोर दा, तो बचपन से वो मेरे कान में आता रहा। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि देखो, सबसे अच्छी लाइन ऑफ वर्क है सिंगिंग की लाइन, इसमें आपको सिर्फ प्यार ही प्यार है, अगर आपने इस लाइन में क्रैक कर लिया तो आपको सिर्फ प्यार ही प्यार। और उन्होंने कहा कि जब आपके अंदर है वो गुण कि आप गा सकते हो, तो क्यों ना उस पर बार बार मेहनत करी जाए और उसको बार बार निखारा जाए, क्योंकि भगवान सिर्फ एक रस्सी का छोर पकड़ाता है, उस रस्सी को चढ़ना तो आपको खुद ही है। सो ये उन्होंने बचपन में ही दिमाग में डाल दिया, तो मैं शायद आई रियलाइज दैट आई वांटेड टू बी म्यूजिशियन वेरी अर्ली इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम सक्सेसफुल आल्सो। यानी जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी अलग अलग सिंगर्स को सुना करते थे, लेकिन आई थिंक आज वो आपको भी सुन रहे होते हैं। हाँ, वो मेरे सबसे पहले फैन है, सबसे पहले मेरे फैन है, और मेरे गाने तो खैर सारे उनको बाय हार्ट याद हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से कनेक्शन हुआ। ठीक है। गायकी में आपने अपने इनिशियल जो डेज थे आपकी, मतलब खुद को पॉलिश करने के लिए हमने देखा कि आप उत्तराखंड से निकलकर चेन्नई जाते हैं, उससे पहले मुंबई भी आप जाते हैं, वहां पर खुद को पॉलिश करते हैं। तो जो बाकी युवा है उत्तराखंड के, जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खुद को पॉलिश करना चाहते हैं, तो उनके पास आई थिंक वहां पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो क्या अगर आपके फादर जीतते हैं तो कुछ कर सकेंगे उनके लिए? कोई अकेडमी कोई सिंगिंग को लेकर वहां पे ओपन हो सकती है? देखिए, मेरे फादर जीते ना जीते वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। कुछ चीजें जब से मैं यहाँ प्रचार में घूम रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जो चीजें मुझे एनीवेज करनी है, और मैं अपनी तरफ से अटेम्प्ट करूंगा, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अटेम्प्ट करूंगा। लोग मुझे प्यार करते हैं और लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, तो कभी किसी से अगर मैंने मदद मांगी है किसी अच्छे काम के लिए, तो मुझे कभी मना नहीं करा किसी ने। तो डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहूंगा। जैसे मेरे को जितने भी हमारे पहाड़ी आर्टिस्ट हैं, मुझे उनके लिए एक म्यूजिक लेवल बनाना है। एक भी म्यूजिक लेवल नहीं है पहाड़ी आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक रिलीज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर एक छोटा सा भी म्यूजिक लेवल बनाऊंगा तो इट विल डेफिनेटली गिव अ स्टार्ट, एक स्टार्टिंग होगी एक म्यूजिक इंडस्ट्री की, एक जौनसारी म्यूजिक इंडस्ट्री की और पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री की। उसके अलावा आई थिंक
मैं बहुत हेल्पफुल हो सकता हूँ अपने लोगों के लिए यहाँ पे टूरिज्म अट्रैक्ट करने में। मुझे लगता है अगर मैं जगराता जैसी जगह में, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक वीडियो शूट करूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड, वहाँ पे गई हुई हूँ, काफी अच्छा लगा था वहाँ पर मुझे, तो नो डाउट काफी अच्छा प्लेस है। जी जी, सो आई थिंक आई कैन हेल्प इन टूरिज्म ऑल्सो। जी ठीक है। थोड़ा सा अगर ये बात करें कि अगर आप गायकी की दुनिया में नहीं होते तो कभी सोचा था कि कुछ और भी बनना था? क्योंकि कभी कभी होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि आपको अब ये बनाना है, लेकिन होता है कि बच्चों का मन कुछ और करता है। तो कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी है, ऐसा कोई टकराव कि हाँ ये नहीं, मुझे ये बनना है, या फिर आपका जो गोल था तब से बिल्कुल क्लियर था? देखिए, मेरा गोल तो डेफिनेटली क्लियर हो गया था काफी कम एज में कि मुझे संगीत करना है, इसी में आगे बढ़ना है, और फिर उस पर काम करता रहा। बट ऐसा नहीं कि और चीजें ट्राई नहीं करी, आई ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट। जैसे मैंने मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट ली, बीच में मैंने शूटिंग नेशनल्स के लिए, राइफल शूटिंग नेशनल्स के लिए, और क्या बोलते MBA भी करी। अगर मैं शायद संगीतकार नहीं होता तो भी मैं ऐसे ही होता, शायद आई वुड हैव बीन लाइक अ स्मॉल टाउन बॉय, थोड़ा बिजनेस शायद एक बिजनेसमैन होता, थोड़ा मेरा पेट बाहर निकला होता, मेरी बीवी होती, मेरे 1-2 बच्चे होते। तो आई थिंक आई वुड हैव बीन इन दैट स्पेस। जस्ट लाइक याद आया, कुछ मैरिज प्लान्स हैं आपके आगे की, क्या कुछ है? क्योंकि कहते हैं सेटल हो जाते हैं तो लोग ये सब प्लान करते हैं, तो अभी सोचा है आपने? अभी आपको अभी ये लगता है कि ये सेटल नहीं है, क्या लगता है? ऊपर वाले ने ऐसी लाइफ जर्नी लिख दी है मेरी कि इतना कॉन्ट्रास्ट है। मतलब मैं अभी इस वक्त मैं एक इलेक्शन कैंपेन में हूँ, फिर एकदम से मैं किसी म्यूजिक वीडियो का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूँ, नेक्स्ट मैं सीधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूँ, फिर कभी मैं फिर सीधा ये तो जिंदगी भर लगा रहेगा, तो ये तो ठीक है, लगा रहना है, लेकिन कुछ इसके अलावा आपने सोचा है, या कोई है आपके मन में जो इसे आपकी जीवन संगिनी के रूप में हम देखने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऑनेस्टली मैं काफी खुश हूँ अभी इस वक्त। काफी खुश है? मैं काफी खुश हूँ, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इस वक्त। शायद कोई रह नहीं पाएगी मेरे साथ, पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना ज्यादा, बहुत हेक्टिक है लाइफ, बहुत डिफिकल्ट है मतलब मेरे साथ रह पाना, मेरे साथ एज अ लाइफ पार्टनर निभा पाना इसको। ठीक है, खैर वो आपका पर्सनल डिसीजन। ठीक है, आखिर में हम चाहेंगे, क्योंकि अभी एक तरफ वैलेंटाइन वीक चल रहा है, दूसरी तरफ आपका तो इलेक्शन वीक यहाँ पर चल रहा है, हम देख रहे हैं, तो ऐसे में ये आखिरी सवाल और आखिरी एक फरमाइश भी मेरी यहाँ पर होगी। और आपकी आवाज के तो तमाम पूरे देश भर के जो युवा हैं वो यहाँ पर दीवाने हैं, और हम चाहेंगे कोई ऐसा गाना हो जो आपका, हालांकि सारी सुपर डुपर हिट यहाँ पर रहे, तो एक गाना है जो हमने देखा था काफी हिट आपका हुआ, लुट गए करके एक गाना है, इसमें से जो भी आपको पसंद है तो वो आप यहाँ पर गा सकते हैं, ताकि जितने भी आपके दीवाने हैं और जो इस वैलेंटाइन वीक को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उनके लिए ये कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए गाना, कौन सा गाना आप सजेस्ट कर रही थी, मैं गाऊं या अपना कोई नया? आई थिंक इसके लिरिक्स है, मैंने जब देखा था तुझको। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया, आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखा तेरे साथ में, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। धन्यवाद जी। कोई नया गाना भी आपका है, अगर आपकी फरमाइश है तो वो भी आप सुना सकते हैं। मैं वैसे तो अभी इस वक्त हर इतना प्यार दे रही है जनता, इतना आशीर्वाद मिल रहा है देवताओं का कि हर 10 दिन में एक गाना रिलीज हो रहा है। बट एक अभी रिसेंटली गाना था, आपके आखिरी गाना आपके लिए गाता हूँ। जी सर, थैंक यू। हंसता हुआ ये चेहरा बस नजर का धोखा है,
तुमको क्या खबर कैसे आंसुओं को रोका है, तुमको क्या खबर कितना मैं रात से डरता हूँ। 100 दर्द जाग उठते हैं जब जमाना सोता है, हाँ तुम पे उंगलियां ना उठे इसलिए गम उठाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं। क्या बताएं सीने में किस कदर दरारें हैं, हम वो हैं जो शीशों को टूटना सिखाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज है। ठीक है, और फिलहाल आपका हमने आई थिंक बहुत ज्यादा समय ले लिया, आपको और भी काम में थक गए होंगे आप भी, तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और आपको और आपके पिताजी को, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामना। आपको इसी तरह से प्यार मिलता रहे उत्तराखंड का, पूरे देश के लोगों का, और आपके फादर हम उम्मीद करते हैं वो भी जीतें। बहुत बहुत शुक्रिया।